चालू कर दिया? हाँ। हाय फ्रेंड्स, हाय प्यारे बच्चों, हाय मेरे दोस्तों। तो मैं दिलीप सर एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ हिंदी का मॉडल पेपर लेके, जो 24 में एग्जाम होने वाली है बच्चों। आप लोगों का जो बचा हुआ था, सेक्शन बच गया था, ग्रामर पोर्शन बच गया था, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो आज मैं उसको डील करूंगा और आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बिल्कुल आपको एक एक चीज समझा के जाऊंगा। ग्रामर तो मस्ट है, ग्रामर में आप चुकेंगे, ग्रामर में आप मिस करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगा बच्चों। तो इसीलिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो, लिखना पड़ता है। हमारे पास वो डिजिटल बोर्ड नहीं है जो लोड कर दिया हो रहा है, ये हाथ से लिख के फिर आप लोगों को बताना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन कहता है 76 का। देखो 75 तक कर लिए थे, पूरा 75 तक कर लिए थे, और 76 में क्वेश्चन क्या कहता है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? पहले तो ये तुम लोग जानते, ग्रामर अगर पढ़े होगे तो जानते होगे, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशज जिसको बोलते हैं हम लोग। तत्सम मतलब जो संस्कृत का ऐसे शब्द जिसको बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसको तत्सम बोलते हैं। जैसे जैसे कि अब तद्भव क्या है? यानी कि संस्कृत के वैसे शब्द जिसको परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं, है ना। और देशज जिसको लवारिस बोल सकते हो, यानी कि तत्सम को तुम पिता मान सकते हो। तत्सम को क्या मानोगे? तत्सम को क्या मानोगे? पिता। तद्भव को क्या मानोगे? पुत्र। पिता पुत्र की जोड़ी, इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसलिए तत्सम के पिता मानो और तद्भव को पुत्र मानो, और किसको मानोगे? और देशज को लवारिस मानो। देशज को लवारिस मानो, देशज को लवारिस मानते हैं, है ना। और विदेशज मतलब विदेशी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब जो है, ये सब क्या विदेशी शब्द है ना। तो कली मतलब वो है, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? तो बच्चों 2, 3, 4, 5 कितने भेद? तो ये 4 भेद। कितने भेद? ये 4 भेद, है ना, 4 भेद बच्चों। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है कि विदेशज है? मेरे अनुसार बच्चों घोटक शब्द जो है वो क्या है? तत्सम होना चाहिए, है ना। क्योंकि घोटक मतलब होता है घोड़ा, है ना। घोटक मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तो घोटक मतलब संस्कृत का शब्द है, उसको बिना परिवर्तन करके अगर हिंदी में यूज किया जाता है, नहीं है, ये ही होगा। क्या होगा? ये तद्भव होगा। क्या होगा? सॉरी, बी के रखो। ये क्या होगा? तद्भव होगा, है ना। घोटक शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा आंसर। चलो 78 का, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या 2 होती है, 3 होती है कि 4 होती है? एक मात्रिक स्वर किसे बोलेंगे? यानी कि हर्ष स्वर को, जो हर्ष स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। जैसे अ हो गया, इसके बाद हर्षी का हो गया, जिसमें बोलने में, उच्चारण करने में आधा मात्रा, दीर्घ की मात्रा से आधा समय लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्षु का, दुगु का बोलते हैं ना, तो हर्ष स्वर बोलते हैं। और ये कितने हैं? हर्ष की, हर्षई, हर्षौ, औंधी। और इन्हें इसे मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और इनके उच्चारण में आधा समय लगता है, इसीलिए, है ना, इसको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। कितने होते हैं एक मात्रिक स्वर बच्चों? एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 है ना। कितनी है? 4 है। चलो देखो 79 का, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? यानी वैसा शब्दांश है, तो आपने इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा होगा। कौन तो देखो वह शब्दांश, चलो बोलो। हाँ, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? आपने बच्चों सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा?
सफिक्स और प्रीफिक्स, है ना। सफिक्स क्या होता है, वो अंत में लगता है, किसी शब्द की वर्ड जो है इंग्लिश का उसके लास्ट में सफिक्स लगता है, और प्रीफिक्स मतलब पहले, तो प्रीफिक्स मतलब पहले। शब्द के अंत में जो मतलब शब्दांश लगाया जाता है, यूज किया जाता है, उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है, जो उपसर्ग कहलाता है, ये प्रत्यय कहलाता है, ये संधि कहलाता है, ये समास कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलो, तो क्या कहलाएगा, ये प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यय। दिस इज योर राइट आंसर। क्या, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, वैसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगता हो, ठीक है। 80 पे देखो, निम्न में से देशज शब्द कौन है, आग है कि फूल है, चिड़िया है, चतुर्दश है। देशज मतलब लवारिस, अभी बताया ना मैंने, तत्सम के पिता मानो, तद्भव को पुत्र मानो, और देशज को लवारिस मानो। तो ये देखो, इसमें कौन, आग, फूल और चिड़िया, चतुर्दश। ये जो चिड़िया है बच्चों, ये क्या है, ये लवारिस शब्द है, मतलब कि देशज शब्द है ना। और इसीलिए है कि न तो ये तत्सम है, न तो तद्भव है, ठीक है ना। यह न तो पिता है, न तो पुत्र है, तो चिड़िया ही राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलो 81 का 81 का निम्न उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है, बताओ बच्चों। उ है कि पो है, उ है कि पो है, कि उपनी है कि उप है, तो क्या होगा आंसर, है। क्या होगा, उप है। उप इज योर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो 82 क्या कहता है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या हो, ई है, मतलब बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई है, ली है, और कि ओ है। तो इसमें क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा, बोली शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन ए, ई, बड़ी ई की मात्रा जो है यही होगा, ठीक है ना। चलो निश्चय शब्द का विशेषण क्या होता है, निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा, बोलो, निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा, क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, निष्ठाती होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी, निश्चित होगा, निश्चय का निश्चित। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 84 प्रतिदिन शब्द कौन समास है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है, द्वंद्व समास है कि अभिव्यय समास है। अच्छा बच्चों, समास पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखो समास, एक्चुअली समास जो होते हैं वे कितने प्रकार होते हैं, डन कर बेटा, ऊपर छोड़ देना, चालू करो। तो बच्चों आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समास के बारे में भी समझ लेते हैं। जब क्वेश्चन डील कर रहे थे, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या समास, तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होता है बेटा, अविभाव समास होता है। इसके बाद क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसके बाद क्या होता है, द्विगु समास होता है। इसके बाद बहुब्रीहि समास होता है ना। तत्पुरुष समास मतलब कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रात दिन, दोनों के वैल्यू जिसमें हो। हाँ, तत्पुरुष मतलब दोनों जो शब्द हैं, दो शब्द हैं, दोनों का इंपोर्टेंस हो, है ना, दोनों का एक समान, दोनों पद प्रधान हो, जिसको बोलते हैं दोनों पद प्रधान हो। ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं नहीं, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। उसको द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि रात दिन, लोटा डोरी, जो भी होता है, जीवन मरण, ये सब क्या द्वंद्व समास होता है। तो उसी तरह से अविभाव समास होता है ना। अविभाव समास मतलब जो अभी चर्चा किया यहाँ पे क्या है, अविभाव समास, यानी कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है, द्वंद्व समास है कि अविभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है। इसका राइट आंसर अविभाव समास होगा। क्यों होगा राइट आंसर अविभाव समास, जिसमें क्या हो कि अविभाव समास वैसे समास जिसका प्रथम पद जो अवयव हो, क्या हो, जिसमें समास का पहला पद जो वो क्या अवयव हो, है ना। और दूसरा क्या हो, जिसका कोई मतलब अविकारी, अवयव मतलब अविकारी शब्द हो, है ना। प्रथम पद, पहला पद क्या हो, अविकारी हो या अवयव हो, है ना। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, अविभाव समास। ऐसे मतलब शब्द को क्या बोलेंगे, अविभाव समास बोलेंगे, जिसका जिस समास के पद का पहला जो है पद क्या हो, अविकारी अवयव हो, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, अविभाव समास कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिदिन देखो, प्रतिदिन शब्द में कौन समास है, प्रति या दिन, दिन का मतलब जानती है, प्रति मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, अविभाव समास। क्या हो जाएगा, तो प्रतिदिन जो हमारा बच्चों है वो क्या है, अविभाव समास है, बहुब्रीहि समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। तो ये राइट आंसर क्या होगा, अविभाव समास होगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब बच्चों 85 देखो, 85 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी न किसी तरह, क्या कहता है, किसी न किसी तरह या किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है। देखो किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है ना, क्रिया पदबंध है कि विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो क्या होगा, ये किसी न किसी तरह ये क्रिया विशेषण है ना, बार बार क्रिया का प्रयोग किया गया इसलिए क्रिया विशेषण है, किसी न किसी तरह यानी कि क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतलाया जा रहा है इसमें, ठीक है ना, इसीलिए राइट आंसर डी होगा बच्चों 85 का, ठीक है ना। 85 में क्या होगा, डी। चलो अब है क्या है 86 का, क्या है 86 का, 86 क्या कहता है, देखो मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, बताओ, यानी कि मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों। तो देखो पहला ऑप्शन है क्या, पहला क्या ऑप्शन कहता है कि संयुक्त वाक्य, क्या कहता है संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखो तो सेंटेंस देखने से ही पता चलता है कि ये मिश्र वाक्य है, क्या है ये मिश्र वाक्य है, इसीलिए ऑप्शन तुम्हारा सी होगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, राइट आंसर सी, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कहता है, अब कहता है बच्चों 87 का क्या कहता है, चांद पर थूकना, भैया चांद पर मत थूको, चांद पर थूकना, ये चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है, क्या मुहावरा क्या कहता है, सहजाना, खूब याद करना, व्यर्थ निंदा करना कि भटकना, यानी चांद पर थूकना मतलब भैया चांद पर थूक सकते हो क्या, व्यर्थ की निंदा कर रहे हो, उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। दिस इज योर राइट आंसर बाय चिल्ड्रेन, ओके। क्या है, व्यर्थ निंदा करना, चांद पर थूकना का मुहावरा का अर्थ होता है। चलो और क्वेश्चन क्या करते हैं, 88 क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 88 क्या कहता है बच्चों, 88 कहता है कि सुलभ शब्द का, 88 क्या कहता है, सुलभ शब्द, सुलभ शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, अपोजिट है ना, अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द का अपोजिट क्या होगा, संयोग होगा कि सरल होगा, सम्मान होगा कि दुर्लभ होगा। अब तुम ही बताओ, इतना दिन से पढ़ाई किया, बचपन से अभी तक पढ़ाई किया, अब तो फाइनल के एग्जाम देने वाला है तो बता सकते हो ये क्या होगा, दुर्लभ होगा। सुलभ का उल्टा क्या होता है, विलोम, दुर्लभ होगा, अपोजिट। अच्छा अब ये बात है 89 का, 89 क्या कहता है बच्चों, क्या करोगे 89 में, क्या तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, विभूति होता है कि नीर होता है, समीकरण होता है कि तड़ाग होता है, तो इसका तड़ाग होता है ना। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तड़ाग, यानी तालाब को हम लोग तड़ाग भी बोलते हैं, ठीक ना, तड़ाग तड़ाग तड़ाग, चलो तड़ाग तड़ाग तड़ाग। अच्छा बच्चों अब देखो आगे, आगे क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है, ये उज्ज्वल, उज्ज्वल का स्पेलिंग देख रहे हो है ना, कैसा देख रहे हो, साप्ताहिक, प्रेयसी और संन्यास। अब ये बताओ बच्चों, तुम ही बता सकते हो अशुद्ध कौन है, अशुद्ध उज्ज्वल है, क्योंकि उज्ज्वल का स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, इसलिए उज्ज्वल का स्पेलिंग गलत है तो उज्ज्वल होगा। साप्ताहिक ठीक है, प्रेयसी ठीक है, संन्यास का ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 91 का, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है, अशुद्ध वाक्य कौन है भाई, जरा देख लेते हैं। कि उसने जल्दी घर जाना था, उसने जल्दी घर जाना था, अच्छा वाक्य है, शुद्ध है का शुद्ध है, उसने जल्दी घर जाना था। चलो दूसरा देखते हैं, आपके रहन सहन का रास्ता स्तर ऊंचा है, जरूरी करना चौड़ा, सड़कों को जरूरी करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। अब बताओ कौन सा ही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है, उसने जल्दी घर जाना था नहीं, उसे जल्दी घर जाना था, दिस इज योर राइट आंसर, उसे जल्दी घर जाना था, बट क्या लिखा हुआ है, उसने जल्दी घर जाना था, ठीक है। चलो तो ये इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अब देखो 92 क्या कहता है, 92 उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है, उद्योग शब्द, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उ जोड़ उद्योग, और का क्या है, ए का उ जोड़ उद्योग, बी का उत जोड़ योग, सी का उद्योग जोड़ ग और डी का उद जोड़ योग। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, उत जोड़ योग जो होता है
उद्योग का संधि विच्छेद होता है, इसलिए ऑप्शन मारेंगे बी। ठीक है ना। 93 क्या कहता है? 93 देखो, 100 के उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है? मूर्धा। 100 बोल के देखो, सौ बोलो ना, सब बोल बाग देखो, बोल बाग देखोगे तो तुमको समझ में क्या आएगा कि इसमें दंत का यूज किया जाता है, दंत का प्रयोग किया जाता है। 100 का दंत 100, इसको बोलते क्या हम लोग? बोलते भी है दंत स, दांत से उच्चारण करने वाले स, दंत स। देखो तालब्य स, जो तालु से उच्चारण उसका होता है, तालब्य स। दंत स मतलब दंत से। चलो, और 94 का बोलो, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेहतराइन होगा, मेहतरानी होगा, मेहतरीन होगा, मेहतरानी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कौन मारोगे? डी को मारो, मेहतरानी होता है, वेल नोन है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, बोलो क्या होगा? इस लोकोक्ति का क्या मतलब अर्थ हुआ? अंधी पीसे कुत्ता खाए, क्या मतलब हुआ बच्चों? ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, अंधी पीसे कुत्ता खाए का ऑप्शन क्या है? महामूर्ख होना, दोनों ओर संकट होना, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, दोहरा फायदा। तो आंसर क्या होगा? मूर्ख की कमाई दूसरा ही खाते हैं, है ना? यही होता है आंसर, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। दिस इज योर राइट आंसर। अच्छा, यह कोई 96 क्या कहता है? यह कोई नया काम नहीं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बच्चों क्या है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम डी का है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा आंसर? ये आंसर होगा डी। क्या होगा? डी आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का, ये मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है ना। और बच्चों 97 के देखो बच्चों, 97 का 97 का मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक का उदाहरण है कि कर्म कारक का है, संप्रदान कारक, संबोधन कारक? बोलो, यानी कि खाने का फल किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है ना? क्रिया का कंप्लीट फल कहाँ पड़ रहा है? मोहन पर, इसीलिए मोहन क्या हो जाएगा? ये दिस इज राइट आंसर, कर्ता कारक। क्या होगा? कर्ता कारक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 98 का 98 क्या कहता है? चादर शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? वह लिंग है। क्या है ये चादर शब्द? क्या है? स्त्रीलिंग है ना? चादर लंबी है या चौड़ी है, जो भी है। 9 का चौ का उच्चारण क्या? चौ 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 तालु। क्या है? तालु। चौ का तालु, बोल के देखो, चौ का क्या है? च च च तालु। ओ छोटी ई, छोटा ओ री, ये कौन स्वर है? ये तो अभी पढ़ाए थे, अभी क्या पढ़ाए थे, है ना? क्या पढ़ाए थे? ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ाए थे, जो 4 होते हैं, और ये क्या कहते हैं? एक मात्रा वाले शब्द होते हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के दिखाओ, क्या लिखा हुआ है बच्चों? असफल बन जाओ। क्या है? असफल बन जाओ, कोई बात नहीं। बच्चों बहुत ही समझदारी वाली बात है, मैं समझाने की कोशिश हमेशा कर रहा हूँ आप लोगों को, तो हमारी बात को जरा सा फॉलो करो। असफल बन जाओ, कोई बात नहीं, मतलब असफलता अगर तुम्हें हाथ लगती है तो कोई बात नहीं, अगर असफल बन जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अप्रयत्नशील कभी मत बनो कि अरे असफल हो गए, अब क्या करेंगे? प्रयास ही छोड़ देंगे, प्रयत्न करना ही छोड़ देंगे। तो बच्चों, हमारे दोस्त, हमारे प्रिय मित्र, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? हमेशा कहते हैं हम कि भैया प्रयत्नशील को मेरे से सीखो। मैंने जीवन से लेकर, छोटे से लेकर अभी तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, और मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं स्ट्रगल करता रहूँगा। बच्चों ये मेरा कभी बैठने वाले हैं नहीं। तो असफल बन जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अप्रयत्नशील मत बनो, कभी मत बनो। असफल व्यक्ति के जीवन में सफल होने के 100% अवसर होते हैं, और जब तक वो प्रयत्नशील बना रहे, यानी जब तक आप प्रयत्नशील रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, एक दिन आप दोस्तों, प्रिय मित्र, आप जरूर सफल हो जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए अगर आप असफल हो जाते हैं किसी काम में तो अपना प्रयास मत छोड़िए, हाँ, अपना प्रयत्न करते रहिए, और एक ना एक दिन आप जरूर अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, और ज़रूर अपनी सफलता को आप अचीव करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।